मुज़्ज़मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड में जो मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, जी हाँ, मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। और आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई धरना होता है, जब भी कोई हालात ख़राब होते हैं, जब भी कोई कहते हैं गरीब बेचारा लुटता है, मरता है, फिरता है, कुछ भी होता है तो वो यहीं आता है और यहाँ आके कहते हैं धरना देता है। तो ये मेन जगह है जहाँ पे तमाम सहाफ़ी बरादरी जमा होती है और यहाँ से ही तमाम चीज़ें आगे अपडेट होती हैं कि कराची में इस वक्त जितने भी हालात ख़राब हो रहे हैं, जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो यहाँ पे मौजूद होती है। मौजूद होने के बाद वो अपडेट फिर आप तक पहुँचाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज यहाँ मौजूद होने का जो रीज़न है वो एक ऐसी फैमिली है जो रोड़ी से जब सैलाब आया था तब वो यहाँ आई थी। यहाँ वो आई थी अपने रोज़गार के लिए, अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि जब सिंध में सैलाब आया था तो पानी, हर तरफ पानी ही पानी था और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर घर हो, सब कुछ बह गया था। आपके सामने सूरत हाल है, सैलाब ने कितने लोगों को मतलब बेघर कर दिया, मार दिया और कितने लोग वहाँ से सफ़र करने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि उनके पास वहाँ रहने की जगह नहीं थी। खैर, ये तो वो चीज़ें थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि रोड़ी से एक फैमिली जब यहाँ आई है और यहाँ आने के बाद उसके जो प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे थे, उसमें से एक अदद बच्चा उमर, जिसकी उम्र 8 साल थी और वो बच्चा 4 महीने हो गए उसके इंतकाल को। जी 4 महीने हो गए और 4 महीने पहले वो किस तरह मारा, किसने उसको मारा और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और पिछले 4-5 दिन से वो फैमिली कराची क्लब के बाहर आके बैठी हुई है और एहतजाज कर रही है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए, वरना वो पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लेंगे। तो खादिम, उनके वालिद, उनकी वालदा और उनकी जो अम्मी है वो सब मौजूद है। तो हम फिर आपको उनसे मिलाते हैं और बताते हैं कि ये बच्चे का जो इंतकाल है या आप ये कह लें मर्डर। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया और सबसे पहले हम उनके वालिद से बात करेंगे। कैसे आए, क्या हुआ, इसकी तफसील मैं उनके थ्रू ही आप तक पहुंचाऊंगी। अच्छा खादिम भाई, कितने अरसे पहले आप कराची आए थे? बाजी मुझे तकरीबन 1 साल हो गए। हम आए ये सैलाब से निकले में। अच्छा, रोड़ी से आए थे आप? रोड़ी सक्कर से आए हैं हम, बलोच है और रक्षा चला के अपना गुजर सफ़र करते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, वो खिलौने बिलौने बेचते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बेटे हैं। 6 बेटे माशाल्लाह। ये 4था नंबर था। अच्छा, जो ये बच्चे जिसका इंतकाल हुआ है वो 4था नंबर था। अच्छा, जिसका नाम था उमर। ठीक है जी। उमर कितने साल का था? 8 साल का बच्चा था। 8 साल का बच्चा था जी। अच्छा, ये जो केस है काफी पुराना, 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से बाजी हमने एफआईआर करवाया, लेकिन उस कंपनी के ऊपर नहीं हो रहा है जिसका सिक्योरिटी गार्ड था, जिसका लाइसेंस था, असला था और जो सब्बा होटल वाला है उसी का गार्ड था। उसी ने होटल का नाम बता दे जरा लोगों को। सब्बा होटल है। सब्बा। मेरे बच्चे खिलौने बेच रहे थे, उस सिक्योरिटी गार्ड ने सब्बा रेस्टोरेंट का ड्यूटी करता था, जिसने मेरे बच्चे को, मासूम 8 साल का है, जिसने। तो आपके बच्चे कौन से खिलौने बेचते थे? सब तो गुब्बारे? ये गुब्बारे हैं, दूसरे जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ होते हैं ये हम गोल्डन मार्केट से लाते हैं। अच्छा। वहाँ से। तो मेरा बीवी जो है वो कपड़े बेचती है, जो गाड़ियों का सफाई वफाई होते हैं ये बेचता है और हम ये कारोबार कर रहे हैं। हमारे घर सैलाब से सारा कुछ ख़त्म हो गया है और हमारे को उधर घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप फिर अपनी फैमिली को लेके आ गए? जी, हम फैमिली के साथ ही आए हैं। हमने बोला चलो गुजर सफ़र करेंगे। हमने 10,000 कमरे का किराया भरते हैं। जो किराए का कमरा, हम श्री जना कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, श्री जना कॉलोनी में रहते हैं आप? जी। अच्छा भाई, जब ये मसला हुआ उस दिन कौन सा दिन था, क्या हुआ था? आपने खुद बच्चों को छोड़ा था काम पे? जी, मैंने अपने हाथ से छोड़ा था तकरीबन दोपहर को। अच्छा। वो मैं दोपहर को छोड़ता हूँ, रात को ले जाता हूँ। कितने बच्चे काम करते हैं 6 आपके? बच्चे हैं मेरे। 2 ठेले पे काम करते हैं जो बर्गर का। अच्छा। एक बर्गर का काम करता है, एक सूप का जो ठेला लगा हुआ है उसी पे काम करता है। एक का 15,000 तनख्वाह है, एक का 10,000। और ये जो बच्चा जिसका इंतकाल हुआ ये कितना कमा लेता था? ये तकरीबन 200-300 रोज का कमाते थे। हम लोग किराया भी भरते थे, गुजर सफर करते थे अपना। तो रक्षा जो है किस्तों पे लिया हुआ है। अच्छा। उसका किस्त भी भरते थे और कुछ मेरा बीबी कमाता है, कुछ मैं कमाता हूँ, अपना गुजर सफर करते हैं। हमारे इलाके में कुछ भी नहीं रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, जिस दिन आपने अपने बच्चे उमर को छोड़ा था जी, तो आप जब रात को उसको लेने गए तब पता चला? नहीं बाजी, लेने नहीं गए। 8 साल का बच्चा था, मैंने छोड़ा था। वो खिलौने बिलौने बेचते थे। 1 साल से हम ये कारोबार कर रहे हैं। तो हम रात को तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। तो मेरे बच्चे बड़े जो बेटा था उसने मेरे को फ़ोन किया
तो बाबू आ जाओ, और सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे बच्चे को शहीद कर दिया, भाई को। अच्छा। तो मैंने बोला भाई हमारा क्या देना लेना है, 8 साल, बोलता है उमर को शहीद कर दिया। मैंने बोला उमर तो मासूम है और वो तो ना समझ है, उसके साथ कौन गोली मार सकता है सब। बोलता है आप बाबू जल्दी आ जाओ, और बच्चा भी लापता है, गुम है, उसको गोली मारा है उसी सिक्योरिटी गार्ड ने। अच्छा, मारने के बाद बच्चा नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड और सब्बा रुस्तम जो मालिक है, तो वो दोनों ने बाइक पे उठा के उस बच्चे को जाके कचरे कुंडी में कहीं फेंक दिया गया। तस्वीर है बच्चे की कचरे कुंडी की? मुझे दिखाओ। वो कचरे कुंडी का ये गोली मारा है, वो तस्वीर है। और अच्छा जी, ये बच्चा है, ये वो बच्चा है जिसको गोली मारने के बाद वो कह रहे जी कचरे कुंडी पे फेंक दिया गया था। और ये इसकी लाश मैं आपको दिखा दूं, ये फुटेज आपको हमारी स्क्रीन पे सेकंड जो स्क्रीन होती है उस पर चलती हुई नजर आ रही होगी। ये वो बच्चा है जिसको गोली मार के मतलब शहीद कर दिया गया था। और इसका कसूर क्या था वो तो हम जरा आगे बात करेंगे, लेकिन ये अपनी रोजी रोटी के लिए रोड़ी से कराची आए थे, और कराची आने के बाद इनके 6 बेटे हैं, जिसमें से अब एक इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपका बच्चा नहीं मिल रहा, फिर आपने क्या किया? तो हमने उधर रोना धोना शुरू किया। तो उधर वो पुलिस वाले हमें धक्के दे रहे थे, बोले तुम लोग ड्रामे कर रहे हैं। हमने बोला भाई खुदा का बंदा, ये खून पड़ा हुआ है, बच्चा नहीं है, तो खुदारा तुम लोगों ने मारा तो है, लेकिन हमें बच्चा तो दे दो ना। बोलता है हॉस्पिटल में है, उस हॉस्पिटल में। हमने बोला जिस पे भी है, जहाँ भी है, हमें अपना बच्चा चाहिए। लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा मददगार नहीं मिल रहा था। हम 2 घंटे उधर चौरंगी पे रो रहे थे, कोई हमारे साथ मजलूम के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा था। मैं यहाँ से थोड़ी सी बात काटूंगी, मैं थोड़ा सा उनकी वालदा की तरफ जाऊंगी, जो जब से मैं आई हूँ, मैं बहुत देर से आई हुई थी। मुझे जब मैं आई तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि कहानी एकदम से कहाँ पहुँच गई। तो हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका प्यारा बेटा इस वक्त दुनिया में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरा 8 साल का बच्चा था, मोहम्मद उमर उसका नाम है। मैं कपड़ा बेचता हूँ, मेरे बेदर्दी से मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया। मेरे बच्चों बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैंने देखा था मैं खून, मैंने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे लाश नहीं दिया था। 2.5 घंटे को बाद मुझे लाश मिला था, और अभी तक 4 महीना हो गया, कोई मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। और उसमें मैंने FIR भी करा दिया, फिर भी उसको गिरफ्तार कोई नहीं कर रहा है। उसको भाई को गिरफ्तार कर दिया, उसका नाम है शरीफ। फिर उसने मैं आज़ाद कर दिया, 2 दिन अंदर कर दिया, फिर उसको अभी छोड़ दिया। इरफान बलोच है DIG है, मैं उसको पास कुरान शरीफ लेकर गया हूँ। तो मुझे इंसाफ दिला दो, मेरा मासूम बच्चा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को मार कर बेदर्दी से, जख्मी बच्चों को, मेरे बच्चों को कचरे में फेंक दिया कुंडी से। उसके बावजूद में अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था। अभी भी मुझे बच्चे की लाश कब मिली? बच्चे की लाश कब मिली आपको? बच्चों का लाश मुझे मिला था 2 बजे, और इधर से लेफ्टिनेंट थाने पे वहाँ पे नहीं मिला था, मारा था सब्बा बेकरी वाले ने। और कहीं और से लाश मिली है क्या? मारी थाने में मुझे लाश मिला था। बच्चों को कचरे में जाउद्दीन कचरे में फेंका था मेरा बच्चा। सास वाले बच्चों को अस्पताल में नहीं लेकर गया था, कचरे में मेरे बच्चों को फेंक दिया। मेरे से जुल्म हो गया, मेरे से जो है इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा 8 साल का बच्चा है, उसका नाम है मोहम्मद उमर। मैं कपड़ा बेचता हूँ, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे मियाँ रिक्शा चलाता है। और जो आपको देख भी सकते हो, जो मेरे घर भी किराए का है, कोई मुझे इंसाफ नहीं दे रहा है। इस वक्त ये जिस दहलीज पे खड़ी है ना, यहाँ पे इंसाफ बंटते हैं। अंदर बहुत सारे इरफान बलोच है, DIG हमारे को इलाके का है, उसको भी गैरत नहीं आ रहा है जो मुझे। पुलिस क्या कह रही है भाई? जरा आप लोग भाई, पुलिस क्या कह रही है? आप पुलिस के पास जब गए, बच्चे की लाश बरामद हुई, तो पुलिस क्या कह रही थी? बाजी पुलिस यही कह रहा था, तो हम इसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन FIR भी उसने अपने मर्जी के साथ किया, हमारा कोई दाद फिराद नहीं हुआ। हमने बोला भाई वो सिक्योरिटी गार्ड का जो मालिक है, मेजर है कंपनी का, ये देख सकते हो, वो हमारे साथ थे इसी टाइम। अच्छा। ये मेजर हैं, सिक्योरिटी गार्ड के मालिक है, जो सब्बे के मालिक हैं, ये सारे हॉस्पिटल में हमारे साथ थे, थाने में हमारे साथ थे। बोलते हैं हम बंदा हमारा अपना है, हम तुम्हें
बंदा देंगे। सही। ये गवर्नर है जिसने नोटिस लिया था, अभी तक उसने भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम खुदारा अपील करते हैं, लास्ट तो 2 घंटे बाद मिला है, हम 5 दिन से इधर प्रेस क्लब में बैठा हुआ है खुदारा। तो हमारे प्रेस क्लब में जब अंदर आपको कोई भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं बाजी, हमारे को 5 दिन से हम बैठा हुए हैं, हमारे साथ कोई भी ऐसा बात करने के लिए आपको वीडियो मिली, फुटेज मिली जब बच्चे को मारा गया था? नहीं, वो सीसी कैमरा भी पुलिस वाले छुपा के खड़ा है। हम बोलते हैं थाने पे जाते हैं, भाई पुलिस वालों ने क्या बताया, क्यों मारा बच्चे को? बोलते हैं वो भीख मांगने आया था, भीख मांगने से उसने मारा है। भाई भीख मांगने से गोली थोड़ी मारा जाता है, गोली मार दी तो उसने गोली मार दिया। हम 4 महीने से पुलिस के पास SSP असद रजा है, DIG है, इरफान बलोच है और असद एडुकेशन वाले ऑफिसर है। हम उनके पास कुरान पाक शरीफ लेके गए, खुदारा हमारे साथ इंसाफ करो, लेकिन कोई हमारे साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुतालबा यही है, हमें इंसाफ चाहिए बस। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अच्छा। आप ये देख सकते हो हम पेट्रोल भी अपने साथ लाए, बच्चे भी हमारे साथ है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपने को जला सकते हैं, खुदकशी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ चुप करके इसलिए सुन रही थी कि मुझे इनकी स्टोरी, इनकी ज़बानी आप तक पहुँचे। 4 महीने हो गए इस बच्चे को मरे हुए। इस बच्चे को गोली मार के कचरा कुंडी में फेंक दिया गया और उन्होंने कहा जी ये भीख मांग रहा था। भीख मांगते हुए किसी को क्या आप गोली मार सकते हो? क्या आप ये राइट रखते हो कि उसे मारने के बाद आप किसी कचरे कुंडी में डाल दें? उसके बाद इंसाफ तो ये है कि हमारे गवर्नर सिंध साहब ने नोटिस लिया, DIG जो इरफान बलोच में उनके साथ काम कर चुके, बड़े अच्छे आदमी, लेकिन समझ नहीं आई कि यहाँ पे उन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया कि अगर वो मुल्जिमान वहाँ पर हैं जिसने गोली मारी, जाहिर सी बात है वो गनमैन होगा, गार्ड होगा, किसी कंपनी का ही गार्ड होगा, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये गरीब लोग हैं, आप देख सकते हो इस वक्त अभी तक इनके आंसू नहीं खुश्क हो रहे। ये जो बाप है इतने अरसे बाद भी अभी भी रो रहा है। आप 2-4 दिन रो के दिखा रहे हैं, मैं आपसे कह सकती हूँ अगर कोई मर भी जाता है ना, 3 दिन हम रोते हैं, 4थे दिन हमारे आंसू खुश्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें सब्र दे देता है। लेकिन इस बाप को सब्र इसलिए नहीं आ रहा कि वो बच्चा मजलूम मर गया, उसकी ख्वाहिशें मर गई, उसने कुछ दुनिया में देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो मर गया, चलो वो जनती है, शहीद है, लेकिन इसके माँ बाप अभी जिंदा मर गए। क्यों जिंदा मर गए? क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जिस दहलीज में हम खड़े हैं यहाँ इंसाफ नहीं है, जिस कराची में खड़े हैं वहाँ इंसाफ नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। अब आप बताएं कि अब तक की सूरत हाल क्या है? बाजी पुलिस वाले कल आए, परसों अच्छा। हमको बोलते हैं हम गिरफ्तार करेंगे, आप इधर से प्रेस क्लब से निकल जाओ। हमने बोला भाई 4 महीने से गिरफ्तार नहीं किया तो अभी आप क्या कर सकते हो? जब हम जा रहे हैं DIG के पास तो हमें सिक्योरिटी गार्ड वाले जो अंदर वाले हैं वो घुसने नहीं देते। जो SSP है असद रजा है उधर जाते हैं, वो हमें धक्का दे के निकाल रहे हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा केस इरफान बलोच के पास है, वो बलोच के पास जाओ। हम बलोच है, वो भी बलोच है, गैरतमंद बलोच है, खुदारा हमारे साथ इंसाफ करो। तुम बलोच अपने कौम पे जब तो आपकी तो कोई FIR भी नहीं कटी होगी? FIR किया उसने एक अपने मर्जी से, दूसरा FIR किया है अपना सरकार मुद्दई बन के उस सिक्योरिटी गार्ड के जो मुलाजिम है मुलाजिमों के ऊपर किया है। अच्छा। हम यही जाते हैं तो जो इसकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, जो इसका मालिक है, मेजर है, ये देख सकते हो, वो हॉस्पिटल में हमारे साथ था, थाने में हमारे साथ था। तो हम बंदा हमारा अपना है, हम आपको बंदा देंगे, हमें यकीन दिलानी करके 3 दिन के लिए हम बच्चा अपना तस्लीम करके गए हैं। तो अभी तक वापसी आए हैं तो वो मेजर है जो भी है, सब्बा वाला होटल है, वो भी हमें धमकियां दे रहे हैं। अगर बोलते हैं अगर तुम केस से हाथ नहीं उठाएगा, हमारे कारोबार खत्म कराओगे तो हम तुम्हें भी उड़ा देंगे। जाहिर बात है मैं रक्षा चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि इस वक्त बेबसी का एक आलम है, और आलम यह है कि 4 महीने पहले ये वाक़या पेश आया है। उम्र जिसकी उम्र 8 साल है, और ये लोग कहाँ से ट्रैवल करते हुए आए, ये लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कराची पहुँचे थे कि जी सैलाब से बच जाएंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि कराची आने के बाद जो बड़ा शहर है कराची, जिसमें कहते हैं जी कराची वो सिटी है जहाँ जो हर एक को पाल लेता है, तो इनको पाल तो लिया लेकिन साथ साथ इनको एक अदद गम भी दे दिया, और वो गम है इनके छोटे बच्चे की मौत, जो ज़िंदगी भर ये भुला नहीं सकते। अब इनका मुतालबे क्या है, वो मुतालबे मैं आपके पास ला रही हूँ। अब ये किन के पास जा रहे हैं, आगे से क्या हो रहा है, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ जो बंदा जिसने मारा है, जो कंपनी जिसका गार्ड है, उसके खिलाफ भी चाह रहे हैं कि पर्चा हो। तो वो डिटेल थोड़ा बाद में बताएंगे और पुलिस के पास भी बाद में जाएंगे। लेकिन थोड़ा इनसे पूछते हैं कि जी वो बच्चे इनके साथ कब से काम कर रहे थे? आपके बच्चे कब से आपके साथ काम कर रहे थे? 1 साल हो गया बाजी, मेरा बच्चे यही काम करते हैं। अच्छा। छोटे बच्चे हैं, इनके साथ तो और काम नहीं हो सकता है ना। हाँ। तो हम अपने पेट पालने के चक्कर में इसी काम पे लगे हुए हैं।
और रक्षा भी मेरे तुम्हारे अभी छोटे बच्चे अभी भी काम करते हैं, बर्गर की जगह करते हैं और ठेले पे कर रहे हैं। जी 2 बच्चे अभी भी मेरे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे आपने देखे होंगे इधर ही हैं। तो भाई तुम रोजाना इधर आते हो, रोजाना बैठते हो, तुम्हें ये नहीं होता कि यहाँ तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है? बाजी क्या करें, मजबूर हो के इधर आए हैं। पहले तो हम एसपी के पास जाते थे, 10 दफा गए हैं। अच्छा। डीआईजी है इरफान बलोच है, उसके पास 10 दफा गए हैं। 4 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले बोलते हैं बस 2-4 हज़ार ले लो, 2-4 लाख ले लो, पैसे दे लो। मतलब पैसा देना चाहते हैं? जी हमने बोला हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उस जालिम को तो गिरफ्तार करो, हमें इंसाफ दो, बस इंसाफ चाहिए। हम और मुतालबा नहीं करते हैं। खुदारा जो भी है, बिलावल साहब है, जरदारी है, जो भी है सिंध के मालिक हैं, लेकिन कुछ गरीब के लिए भी देखो तो खुदारा क्या हो रहा है किसी। और बड़ा बात तो ये है, बिलावल को कहना चाहता हूँ, खुदारा तुम्हारा इलाका है, तुम्हारे इलाके के साथ में हमारा ये हादसा हुआ है, तुम्हारे शहर में हुआ है। बिलावल हाउस के बैक साइड पे दुआ रेस्टोरेंट है, उसके साथ में सब्बा होटल है, जिसका सिक्योरिटी गार्ड था आपका इलाके का सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन आप भी नहीं कर सकते तो और कौन कर सकते हैं? पे उस माँ का बिलखना भी देख रहे होंगे, रोना भी देख रहे होंगे। और कहते हैं ये वो आलम है जब हम कहते हैं मातम करते हैं, तो ये मातम वाले मकाम है। इसलिए मातम वाले मकाम है कि हम लोग मातम सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं करते, हम हर जुल्म के लिए मातम करते हैं कि जब जब इंसानियत पे जुल्म होता है, जब जब ऐसा इंसान कहते हैं किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, तो हर घर में मातम बिछ जाता है। और मातम ऐसा बिछता है कि ज़िंदगी भर वो दुख आपके साथ चलता है। आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोले? मेरे बच्चों को पोस्टमार्टम में कर दिया, वो कागज भी मुझे उसने नहीं दिया था, वो पुलिस को पास है, समझ गया। मेरा बच्चा मासूम पोस्टमार्टम भी उसने कर दिया, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। तूने पोस्टमार्टम कर दिया तो मेरे बच्चों को इंसाफ तो दिला दो, हमको इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा है। अब डीआईजी के पास कुरान शरीफ लेकर गया हूँ अपने बच्चों के साथ, ऐसे में दरवाजे में खड़ा, मुझे धक्का दे के बाहर निकाल रहे, बोले आपसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। और जायतम परवीना है, मैंने उसको 10 दफा कुरान शरीफ लेकर गया हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं उसने कर दिया। पता नहीं उसने पैसा ले लिया हम लोग को, जो उसने पैसा ले लिया, जो उसे नहीं कर रहे मेरे कारोबार। मैं उसको ऐसे ही अपील कर रहा हूँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, जरदारी से अपील कर रहा हूँ, वजीर आला से अपील कर रहा हूँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए एक बात बताऊँ, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब इनके बेटे पे बात आई है, जब ये मसला आया, तो इनको वो तमाम नाम पता है कि जो इस मुल्क को देखते हैं, जिनके ऊपर हमारे मुल्क की भाग दौड़ है। कहते हैं जी हमारे इस तक जो सियासतदानों का हाल हुआ है, तो अल्लाह मियाँ उन पर भी रहम करे, क्योंकि वो लोग भी आजकल ऐसे ही दंगलों में पड़े हुए। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के लिए फरियाद कर रही है, और वो कहाँ पहुँच चुकी है। पुलिस के पास गई है, वो मीडिया के पास भी गई है, वो प्रेस क्लब के बाहर भी बैठी हुई है, वो तमाम लोगों के पास जाके दरवाजे खटखटा रही है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये इंसाफ इनको मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि मैं बड़े बड़े दावे कर दूं, मैंने दावे करने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी बेहिस्सी आप तक पहुंचाने आई हूँ। हो सकता है कि इनकी आंसू, इस बाप के आंसू आप तक जाएं, आपको नज़र आए, आपका दिल फटे कि यार कल हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, और आप इनको इंसाफ दिलाएं। अच्छा मुझे बताओ कि तुम कह रहे थे कि मैं आग लगा लूँगा, तो अल्लाह ना करे वो वक्त कभी आए, पर मुझे उस बच्चे की कोई बातें बताओ। कैसा बच्चा था? शरारती था, प्यार करने वाला था, जिम्मेदार था, कैसा बच्चा था तुम्हारे बच्चे के? अच्छा बच्चे बाजी यकीन करो, अगर मैं भी नमाज नहीं पढ़ता था, वो मेरा बच्चा पढ़ता था। ये अच्छा। 5-6 बच्चे हैं ना, मैं अपना कुताई बता रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं नहीं पढ़ता था, वो मेरा 4था नंबर बेटा नमाज पढ़ता था। और दूसरा बात है ना, किसी का नाम अपना माँ रखता है, किसी का नाम किसी का भाभी रखता है, लेकिन ये मैंने अपने मर्जी से का नाम रखा था। अच्छा, मेरे 6 बेटे के, जी मेरे 6 बेटे हैं, लेकिन किसी का नाम मैंने नहीं रखा, लेकिन इसका नाम मैंने अपने मर्जी से रखा। खुदारा ये मेरा बेटा है, मैंने इसके माँ को बोला ये 5 है तुम्हारा है, ये मेरा बेटा है, तो मैंने अपने मर्जी से उसको रखा। लेकिन ये जालिमों ने मेरे आपके साथ
बड़ा अटैचमेंट होगी, बड़ा वो होगा, मोहब्बत होगी। बिल्कुल मोहब्बत है बाजी, आप तस्वीरें देख सकते हो, वो सारा दिन मेरे साथ खेलता है, रक्षा चलाता हूँ, वो जैसे बसों का कलिंदर होता है, बोलता है इधर आओ बाबू, इधर आगे करो, ऐसा मेरा बच्चा था। दोस्तों की तरह ना? बिल्कुल मेरा वो प्यारा बेटा था, 8 साल का। तस्वीर भी आप देख सकते हो, सबसे 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं मेरे छठे, सारे को एक साथ इकट्ठा करो, लेकिन इसका तस्वीर जो देखोगे ना, तो आप बोलोगे ये आपका बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है। ऐसा खूबसूरत मेरा बच्चा था, बिल्कुल बेकसूर था मेरा। सिंध है, जब उन्होंने बोला कि इसका नोटिस लेंगे, तो वो आपसे मिले थे या खाली यहाँ पर आए थे, या कहीं वैसे ही आपके सुनने तक आया था कि जी हमारा साथ देंगे? नहीं बाजी, वो समा टीवी पे चला नवंबर 2022 में 14 तारीख को, हफ्ते का रात था। अच्छा। जो बच्चा शहीद किया वो हफ्ते का रात था, और 13 तारीख का वाकया था। 13 नवंबर 2022 का हफ्ते का रात था, जो 11:30 बजे मेरे बच्चे को शहीद किया। 2022 का ये वाकया 12 नवंबर को शहीद हुआ। 13 की सारी चीज़ें हो रही थी, जो समा पे भी चल रहा था, हमारे चैनल पे भी, सब चैनल इसको कवर कर रहे थे। तो कवर इसलिए कर रहे थे कि जाहिर सी बात है, मीडिया का काम होता है दिखाना, लेकिन दिखाने के बाद अब कहाँ तक अपडेट पहुँची है वो मैं इनसे पूछती हूँ। लेकिन इतना वक्त हो जाने के बाद, आई थिंक 5-6 महीने हो जाने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बड़ा जुल्म की बात है। तो फिर हम लोग शहरी, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो किधर जाएंगे? अच्छा, फिर क्या हुआ? बाजी, वो गवर्नर ने नोटिस लिया, हम खबर में देखा है, तो गवर्नर ने नोटिस लिया, और गवर्नर ने मेरे पास भी दरखास्त बेचा है, तो हम इसको आईजी को भी बेचा है, मेरे पास भी बेचा है, तो हम इसको गिरफ्तार करेंगे। ठीक है। वो दरखास्त मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद 4 महीने गुजरने के बाद फिर भी गवर्नर ने नोटिस तो लिया, लेकिन उसके बाद एक्शन कोई भी नहीं लिया। उसके बाद भी मैंने गवर्नर को दरखास्तें दिया है, DIG को, IG को, खुदारा इतना टाइम गुजर गया, मेरे साथ इंसाफ करो, लेकिन कोई भी मेरे साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे वो मालिक है जहाँ पे आपका बेटा शहीद हुआ, वो मालिक आपसे कोई कांटेक्ट कर रहे हैं पैसे लेने के लिए कि जी 5-10 लाख ले लो और छोड़ दो मसला? वही तो कह रहा हूँ बाजी, वो ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं। वो क्या कह रहा है, गन जो थी गलती से चल गई, क्या हुआ? अभी तक वो पुलिस वालों ने पता नहीं लगा सके। अच्छा। नहीं, हमने देखा है उस सिक्योरिटी गार्ड को, लेकिन वो बच्चा पहचान सकता है। आपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा अभी तक? नहीं, अभी तक सिर्फ नोटिस में देखा। आपने देखा है? मेरा वो अच्छा। मेरा आप इनको दे दो, इनको माइक दे। आपने कहाँ देखा उसको? जी मैंने उसको देखे रखता था, ऐसे ही मैंने देखता था जो वो बैठा हुआ है, समझ गया। कभी उससे मैंने नहीं बात किया था, नहीं कुछ किया था, ऐसे ही देखता था, ऐसे ही बैठा हुआ है। मैंने कपड़ा बेचता था, उसके दुकान पे नहीं बेचता था, फिर गुजर जाता था दुआ होटल पे, उसको देखता था। तो आप कपड़ा कैसे बेचती है? चलते फिरते जो कपड़े बेचते? जी, वो जो कपड़े बेचते थे, उसे वाला जो गाड़ी वाले बंदे नहीं साफ सफाई, करते। अच्छा सफाई के कपड़े, गाड़ियों के कपड़े बेचती है ये, ठीक है जी। अच्छा, उसके जरूरत मैंने, मेरा दुश्मनी भी नहीं था उसके साथ, जिसने मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया। मुझे अभी तक पता नहीं लगा था तुमने क्यों लगाया था बच्चों को। तुमने लगाया था तो मेरे बच्चों को अस्पताल में तो लेके जा, नहीं मेरे बच्चों को अस्पताल में नहीं लेकर गया था। जख्मी बच्चों को, एक सप्पा बेकरी का मालिक था, एक सिक्योरिटी गार्ड था, मेरे बच्चों को मोटरसाइकिल से लेकर कर कचरे में फेंक दिया। उसके बावजूद मैंने शोर कर दिया। 2.5 घंटे को बाद मुझे लाश मिला था क्यामाड़ी थाने पे। छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में हैं। कितनी बेहिस्सी की है इस वक्त दास्तान मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि इस वक्त एक माँ अपने बेटे के लिए बैठी हुई है, जिसके बेटे को शहीद कर दिया गया। और वो बाप तो बदनसीब भी कहूँगी कि उसको अभी तक यही नहीं पता कि जिसने उसके बेटे को मारा है उसकी शक्ल कैसी है, क्योंकि पावरफुल लोग हैं जी। कहते ना जी, अगर आप पुराने केसेस पे चले जाएं, जतोई पे चले जाएं, और मैं नाम नहीं लूँगी, ऐसे बहुत सारे केसेस खुल जाएंगे और फिर सारे के सारे उसमें कहते हैं ना, हमाम में सारे नंगे हो जाते हैं जब हम नाम लेते हैं ऐसे लोगों का। तो जब वो केसेस आते हैं, जब पैसे वाले लोग आते हैं, तो वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। यहाँ पे सेम यही कैटेगरी हुई है कि वो रेस्टोरेंट का मालिक, दुआ होटल के बराबर जो ये रेस्टोरेंट था क्लिफ्टन पे, उन लोगों ने अपने बंदे को इसलिए बचा लिया कि ये बेचारा रक्षा चलाता था, वो बेचारी गाड़ी के कपड़े बेचती थी। और ये तमाम चीज़ें होने के बाद उस बच्चे को, अगर एक बात है, मार दिया, क्योंकि उसकी जो पिस्टल लगी, आप देख रहे होंगे कि कहाँ उसको मारा गया है। अगर हो सकता था वो बच जाता, लेकिन उसको कचरा कुंडी में या कचरे में फेंक दिया गया। और उसकी जो तस्वीरें हमारे पास आई है, वो तस्वीरें किसी हॉस्पिटल की नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन की नहीं है, किसी कमरे की नहीं है, वो कचरे में पड़े हुए बच्चे की लाश की है।
पसंद था? क्या बनाती थी इसके मोहम्मद लिए? उमर पसंद था। मेरा बच्चा नमाज पढ़ता था, बिल्कुल मेरा बच्चा नमाजी था। मेरा 8 साल का बच्चा था, कोई नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा नमाज भी पढ़ता था। इतने इतने उसको मैंने मंगी तरह में कर दिया। मेरे बच्चों में जो था नहीं, जो मैं उसको मंगी तरह में था। मेरे इतने प्यारे बच्चे थे, आप तस्वीर भी देख सकते हो। मेरे बच्चे नमाज भी पढ़ता था। हाँ, हमारा रवाज है, छोटे से हम बच्चे को मंगनी कराते हैं। अच्छा जी, हमारा बलोचों में रवाज है। अच्छा। लेकिन यकीन करो बाजी, इधर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमारा रवाज ऐसे है ना, अगर मेरे भाई को बेटा हो गया और मुझे बेटी हो गया तो मैं आपस में बटा बटा देंगे। करते। लेकिन मेरे पास अगर बच्चा नहीं है ना, बेटी, अगर मेरे भाई को बेटा है, बेटी हो गया ना, तो वो मेरे से बोलेगा 2 बेटियां लूंगा, मैं 1 दूंगा। अच्छा, यकीन करो खुदारा, मेरे इस बेटे को मैंने 2 बेटियां दे के 1 बेटी लिया है इसके लिए मंगीतर। अभी वो अगर गया ना, अल्लाह को प्यारा हो गया खुदारा, यकीन करो अभी मुझे 2 बेटियां इसके बदले में भरना है। अल्लाह। अभी मैंने 6 बेटे हैं ना मेरे को। क्यों भरना है? क्यों भरना है? वो तो क्यों शहीद हो भरना है? गया। शहीद हो गया तो, लेकिन उन लोगों ने तो अपना दिया ना, नाम तो कर दिया ना बाजी। तो क्या नाम कर देते हैं तो वो हटा नहीं सकते? नहीं हटा सकते, मर जाए, लंगड़ी हो जाए, उसी के कुछ नाम पे भी बेटी उसी का रहेगी? नाम नहीं। जब वो मर गया तो बदला उसका देना पड़ता है। नहीं तो शादी तो नहीं होती ना, शादी तो नहीं हो सकती, तो अब उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। तो हो सकता है, लेकिन बदला उसका भरना पड़ता है। बदला भरना पड़ता हमारा है। खानदानी रवाज है, तो अगर एक दफा उसके साथ दे दिया ना, तो वो फिर बेटा मर जाए ना, लेकिन उसका जो मंगीतर है उसका हिसाब देना तो अब पड़ता आप है। किसको दोगे? जिससे हमने लिया था, हाँ। मोहम्मद उमर को मंगनी लिया ना, हाँ। हमने उसको 2 बेटियां मुझे अब देने आपकी हैं। बेटियां तो है नहीं, अब क्या तो करोगे? जब मुझे होएंगे फिर आप- मुझे देना पड़ेंगे। अच्छा। हमारा रवाज है। और सारे मेरे बेटियों को मंगनी करवाया, लेकिन एक पे। अच्छा अच्छा। लेकिन इसका इसके नसीब लिए में दो। इसी के बदले में, यकीन करो खुदारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कैसे आज जगह बैठा हूँ, लेकिन इसी के बदले में मुझे 2 बेटियां देने पड़ते हैं। लेकिन 2 बेटियां क्या, 4 बेटियां भी इसके ऊपर कुर्बान है, क्योंकि मेरा मासूम बच्चा था, छोटा है, ये खुदा को प्यारा हो गया, ये तो शहीद है। बेशक बेशक। चले जी, यहाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि इस वक्त एक बेबस बाप और माँ और यहाँ पे दादी बैठी हुई है, और वो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए बैठे हैं, जैसे हम लोग भी बैठे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। आई विश कि हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। आई विश कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को जाके कह सकते हैं कि भाई जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए और ये तरीक़ेकार किया जाए जो इंसाफ मुयस्सर हो। लेकिन अब कहाँ सूरत हाल पहुँची है, वो पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो मैं पुलिस स्टेशन जब जाऊँगी तब पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी मुतालबा जो आप हुकूमत से करना चाहें, अल्लाह ना करे, पता नहीं ये मसला आपका कब तक चलता है, अल्लाह करे आपके कोई मसले सॉल्व हो जाए, कोई भी मैसेज जो आप देना चाहें। हम मजलूम है, गरीब है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं होता है जिससे साथ हमारे साथ हुआ है। लेकिन कोई पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, जो भी है, खुदारा हमारे साथ इंसाफ करो। हम मजलूम है, गरीब है, हम रोज़ इधर आते हैं, रोज़ कमा के रोज़ पालने वाले, आज 5वां दिन है हम इधर आते हैं अपने खर्चे में। हम कितने तक खर्चे खर्च करके थक जाएंगे। खुदारा हमारे साथ इंसाफ करो, अगर नहीं करेगा हम वज़ीर आज़म के दरख्वास्त करते हैं, बिलावल साहब, अगर हम यहाँ से पैसे ख़त्म हो जाएंगे, खर्चा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे साथ बिलावल हाउस बहुत करीब है, हम उस बिलावल हाउस में घुस के अपने आप को पेट्रोल जलाएंगे। और क्या कर सकते हैं, हम पेट्रोल साथ लेके खड़े हैं, तो जब भी हमें मौका मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो सहाफ़ी आते हैं, यहाँ से इतने गुजरते हैं, कभी उनको पकड़ के आपने बोला हमें इंसाफ दिलाओ? बाजी बोला तो है, लेकिन वो भी हमारे साथ कर रहे तावन, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हाँ। 2-4 साहबी आए हैं, हमारा आवाज़ उठाया, हम 5 दिन से बैठे हुए, लेकिन जो भी तो यहाँ के सहाफ़ी जा सकते हैं ना पुलिस वालों के पास, यहाँ तो पावर वाले लोग बैठे हैं। बाजी कोई भी नहीं जा रहा है, साहबी पुलिस के साथ कोई नहीं जा रहा है। साहबी अपना इधर जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम प्रेस क्लब पे आए हैं तो अभी हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम उसको भी मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा जो अगर साहबी आपके पास आवाज़ जा रहा है तो हमारा आवाज़ उठाओ। और साहबी हमारा अपना भी है, एक कज़न है मेरा, अपने रोडी सक्कर में टीवी डिवीज़न का, अलीगढ़ बलोच नाम है, वो भी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन वो तो छोटा साहबी है, हम बड़ों को चाहना चाहते हैं। मैं ज़रा इनसे मैसेज लेना चाहूँगी, आप भी कोई मैसेज दे दें, क्या चाहते हैं? आपके बेटे के कातिल पकड़े जाएँ, या आपको, देखिए आपने पैसे से इनकार कर दिया, ये लोगों के पास एक ही हथियार होता है जी, पैसे ले लो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपकी ज़रूरत क्या है, क्या आप लोगों के हालात किस तरह चल रहे हैं, अल्लाह बेहतरी करे, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मुलजिम पकड़ा जाए, तो आप बताएं क्या चाहते हैं आप? जी मैं यही मुतालबा करूँ तो उसको गिरफ्तार करो।
अच्छा सभा वालों को भी गिरफ्तार करो और जो उसका मुलाजिम था उसको भी गिरफ्तार करो। 3 बंदों मेजर है उसको भी गिरफ्तार करो, सब्बे वाले को बंदों को भी गिरफ्तार करो और जो मेरे बच्चों का कातुल है उसको भी गिरफ्तार करो। हमको पैसा नहीं चाहिए, हम इतने प्यारे बच्चे थे, हमको जो पैसा नहीं चाहिए। पैसे मुझे कितना धमकी दे रहे, 2 लाख ले ले, 1 लाख ले ले। मैं 2 लाख 1 लाख ले ले क्या करेंगे? मेरे इतने प्यारे बच्चे थे, अभी भी हमको धमकियां दे रहे। हमें यही चाहिए तो मुझे इंसाफ दिला दो। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, अंदर इसलिए मौजूद नहीं हूँ कि हम ये बाहर रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे थे कि ये लोगों ने यहीं चादर बिछाई हुई थी, तो हमने कुर्सियाँ अंदर से ली। मैं आपको बता देती हूँ, ये लोग कुर्सियों पे नहीं बैठे हुए थे, ये शाही खर्चे पे नहीं आए हुए थे यहाँ पर। इनकी कोई घड़ियाँ वड़ियाँ नहीं थी इन्होंने बेच के खरीदी, ये इन तरह के कपड़ों पे बैठे हुए थे, नीचे चादर बिछा के, ठीक है। और चादर बिछा के इन्होंने अपने वो कहते ना जो भी कार्ड रखे हुए थे, पेट्रोल रखा हुआ था। तो हम आए तो फिर हमने यहाँ से इन लोगों से कहा कि अल्लाह आपको मज़ीद बहुत दे, प्रेस क्लब वालों को हमें कुर्सियाँ दे दो ताकि हम इनको बिठा के इनका इंटरव्यू ले सकें। और ये इंटरव्यू करने का रीज़न ये है कि काश हमारी बात किसी के दिल को लग जाए, काश कोई भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहा हो, कोई पुलिस वाला देख रहा हो, कोई सियासतदान देख रहा हो, गवर्नर सिंध देख रहे हो, कोई भी देख रहा हो, तो वो अपने मसलों से हटके थोड़ी सी नज़रसानी इन पे करें। कोई इरफान बलोच टाइप हमारे DIG हैं जी, बहुत बड़ा नाम है, हैदराबाद का बड़ा दमाग बंदा जो कराची में मौजूद है और उनके पास भी ये धक्के खा रहे हैं। तो मैं कहूँगी इस तरह चादरों में, ये देखें इस तरह की चादरों में बैठे हुए ये थे ये लोग, ये इनकी चादरें जहाँ रोज़ाना 4 दिन से वो इधर ही हैं और 4 दिन हो गए इनको एहतजाज करते हुए। तो खैर इस तक उमर नामी बच्चे के लिए हम ये एपिसोड करने के लिए आए हैं जो बहुत पहले जिसका कत्ल हो गया था, बेदर्दी से मार के उसको कचरा कुंडी में फेंक दिया गया था और उसके बाद अब तक बाप ने तो वो बंदा भी नहीं देखा जिसने मारा। माँ दूर से कहती है मैं रोज़ाना देखती हूँ वो बंदा वही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई, इनका रोना, इनकी बेबसी, इनके इल्तिजा आपको दिखाई और सबसे बड़ी बात है गरीब की आह दिखाई जो इस वक्त शाम हो रही है। अब सोचे कि यहाँ से आह वहाँ तक पहुँच रही है। तो अल्लाह पाक भी कहता है ना कि एक बंदे पे उतना ही जुल्म करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनके लिए आसानी करे, आमीन। नाज़रीन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मैं बोर्ड बेसन के थाने के बाहर मौजूद हूँ जी और हम यहाँ मिलने आए थे SHO नसीर तानोली साहब से। हमने अंदर भी हमारी खैर टीम गई है और हमने कोई कॉल्स भी की है, लेकिन फ़िलहाल वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। लेकिन हमारी टीम जब अंदर गई है और जाके पता किया तो वो अभी अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं है और 2-3-4 दफ़ा हमने कॉलें भी की है, अब तक कोई अपडेट हमारे पास उनके पास से नहीं आई है। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद इसलिए थे, बोर्ड बेसन की हदूद लगती है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था और ये नवंबर का वाक़या है। 12 नवंबर को ये हादसा पेश आया था। उमर बच्चे को एक गनमैन ने मार दिया था, बेरहम दिली से मार दिया था और फिर फेंक दिया गया था और उसका जो था केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि इतना अरसा हो जाने के बाद इंसाफ कहाँ तक पहुँचा है। और ये इंसाफ जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक मैं भी पहुँची हूँ, क्योंकि मेरे कदम सिर्फ यहीं तक है, आगे इसलिए नहीं जा पा रहे कि जो इदारे हमें जवाब दे हैं और जिनके पास ये रिपोर्ट है वो लोग अभी अपनी कुर्सियों पे मौजूद नहीं है। वैसे तो बहुत लगता है कि पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत काम कर रही है, भाग दौड़ कर रही है। ये जो एक इलाका है, पॉश इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम भी होते हैं और स्नैचिंग भी है और यहाँ पर शीशा, ये स्मगलिंग, हर चीज़ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये लोग कहाँ बिज़ी हैं, हमें आज तक ये समझ में नहीं आई। और ये वारदातें जब होती हैं तो वो गरीब लोग जो इन अमीर कहते हैं पॉश एरियो में जो रहते हैं उनके पास जाते हैं अपनी रोज़ी के लिए, बेचने के लिए और अपना घर बार चलाने के लिए, तो उनको जो इंसाफ है वो मैसर इन लोगों ने देना होता है। खैर आज हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे थे कि ये बेहिस्सी का वो एक प्रोग्राम है जो उस माँ की, उस बाप की है जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए अभी भी कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से। और अल्लाह ना करे कि वो अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लें, अल्लाह ना करे। तो खैर मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मेरा जितना भी ताल्लुक़ था वो था आप तक प्रोग्राम को पेश करना, उनके हक़ाइक़ दिखाना, उनको ये बताना कि ये फैमिली जिस तरह से मसले में है, इनकी सुनवाई हो सकता है कि मुजरिम कौन के टीम के ज़रिए ये जो सुनवाई है वहाँ तक जाए और इसमें कोई काम किया जाए। इसी के साथ बस मैं आप लोगों से अपनी पूरी टीम के साथ, यानी कि उस्मा ताहिर, मुजरिम कौन की पूरी टीम के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।